हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी अड्डा। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम को लेके इस समय बहुत ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एग्ज़ाम होगा तो कब होगा और नहीं होगा तो आने वाले टाइम में कब होगा। ये बहुत ज़्यादा समस्या है। जो अभी एग्ज़ाम की डेट चल रही है, कोई कह रहा है कि भाई 27 अक्टूबर को हो जाएगा, कोई कह रहा है नहीं दिसंबर में होगा, और उसके बाद में फिर मार्च 2025 में भी एग्ज़ाम होने की संभावना की लोग तरह तरह की वीडियो की बात कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। एक एक पॉइंट से आपको खुद ही अपने आप इस बात को आप इस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम कब होगा और कब होने की संभावना है। चलिए देखते हैं। देखो, एग्ज़ाम कब होगा या कब नहीं होगा, इसको समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट दिए, ठीक है, उसको देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, अभी जिस तरीके से पहले लगभग 15 या 20 दिन पहले एक नोटिस वायरल हुआ था कि 26 और 27 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने को लेकर, ठीक है, 26 और 27 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने को लेकर कि 2 दिन एग्ज़ाम कराएंगे हम, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई 26 या 27 अक्टूबर को क्या मतलब 2 दिन एग्ज़ाम होगा? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो क्या होगा उसमें? मतलब नॉर्मलाइजेशन में आप सब जानते हैं कि उसमें मार्क्स की जो है क्या होती है, हेरा फेरी हो जाती है भाई। किस हिसाब से वो करते हैं, हमें तो आज तक ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है ये हमें तो आज तक समझ में आया नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो उसमें क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन में कोई भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, आयोग कोई भी एग्ज़ाम कराए, उस एग्ज़ाम के लिए क्या आता है? एक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में उस एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या होगी, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जो प्रक्रिया होगी वो उस नोटिफिकेशन में दे रखी होती है। अब आप देखिए कि जो नोटिस वायरल हुआ था कि भाई हम 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम 2 दिन में एग्ज़ाम कराएंगे और जो बच्चों के मार्क्स है वो नॉर्मलाइजेशन से संतुलित करे जाएंगे। तो आप खुद बताइए, जो आयोग का नोटिस आया था, जो नोटिस आया था आयोग का 2024 के एग्ज़ाम को लेके, क्या उस नोटिस में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा? और नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? क्या प्रक्रिया उसकी होगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? कोई ना तो प्रक्रिया बताई है उन्होंने, ना कुछ बताया, और ना नोटिफिकेशन में इस बात का कोई कहीं पे लिखा हुआ है किसी भी एनेक्चर में कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा और तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो ऐसा होना तो मेरे हिसाब से भाई ये तो इम्पॉसिबल है कि अगर ऐसा हो जाए कि दो दिन में ये एग्ज़ाम करा लें और उसके बाद में क्या कर दें, नॉर्मलाइजेशन कर दें, तो ऐसा तो होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा तो मेरे हिसाब से तो हो नहीं पाएगा। अब और बाकी आप खुद समझिए यहाँ से एक चीज़ और कि अगर जैसे नॉर्मलाइजेशन हो भी जाता है, मान लीजिए जैसे इन्होंने कर भी दिया, तो बाद में क्या होगा? भर्ती कहाँ जाएगी? भर्ती कहाँ चली जाएगी? कोर्ट में चली जाएगी। भर्ती कोर्ट में चली जाएगी, वहाँ जाके बच्चे ये बात उठाएंगे, तो ये तो प्रक्रिया और ज़्यादा जटिल बनती चली जाएगी, ठीक है ना। ये तो और ज़्यादा फिर जटिल समस्या होती चली जाएगी बच्चों के लिए भी और आयोग के लिए भी। तो ये तो मेरे हिसाब से ये तो क्या है, इम्पॉसिबल है कि भाई 26 और 27 तारीख को 2 दिन एग्ज़ाम होगा। तो ये तो मुझे लगता नहीं, ये तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं 26 और 27 तारीख में, इस बात से तो आप निश्चिंत रहिए। चलिए दूसरी चीज़ समझ लेते हैं आप। सबसे पहले दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम जो है 27 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा। अब इस बात पे आते हैं। देखिए, एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा, इस बात का अभी तो ना मुझे पता है, ठीक है, इस बात का अभी तो ना मेरे को पता है माई सेल्फ, ना अभी किसी और को पता है। भाई ये जो बता सकता है ये सिर्फ और सिर्फ आयोग बताएगा, और आयोग ने अभी तक क्या है, कोई भी चीज़ बताई नहीं है इसके बारे में। तो इससे जुड़ी हुई आप इस बात को समझिए यहाँ पर, ठीक है, 27 तारीख की बात को समझिए यहाँ पर। अगर आप मानिए अगर एग्ज़ाम जो है 27 तारीख को होता है, ठीक है, एग्ज़ाम 27 तारीख को होता है, तो आप देखें एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आते हैं? एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आते हैं? 10 या 12 दिन पहले आ जाता है एडमिट कार्ड। 10 या 12 दिन पहले आएगा तो लगभग कब आने की संभावना है? 10 दिन पहले आएगा तो कब आने की संभावना है? 17 अक्टूबर को। या 12 दिन पहले आएगा तो और कब आ जाएगा? 15 अक्टूबर को। तो मेरे हिसाब से मैं मान के चलता हूँ, फिर भी चलिए अगर 10 या 12 दिन पहले भी नहीं आया, एक हफ्ते भर पहले आया, तो हफ्ते भर पहले आएगा तो 20 अक्टूबर को तो एग्ज़ाम, 20 अक्टूबर को तो एडमिट कार्ड आ ही जाएगा ना, 20 अक्टूबर को। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है इस समय, इस चक्कर में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है कि
जो एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस बात के बारे में हमें बिल्कुल भी चक्कर में नहीं पड़ना, हमें क्या करते रहना, हमें अपने पढ़ाई करते रहनी है इस समय, ठीक है। हमें अपनी पढ़ाई करते रहनी है इस समय। अगर एग्ज़ाम होगा तो आप समझ लीजिए 20 अक्टूबर तक 100% आपका क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जब 20 अक्टूबर तक 100% एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कितनी डेट हो गई आज हो गई 8 तारीख। अभी आपके पास में 12 दिन है। स्टडी आप रेगुलर कर ही रहे होंगे, स्टडी आप रेगुलर कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है इन 12 दिन तक, और क्या करना है, मेहनत से पढ़ाई करनी है, मेहनत से पढ़ाई करनी है। जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करिए इन 12 दिन तक, ठीक है। 12 दिन के बाद आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम 27 को होना है या नहीं होना है, ठीक। ये बात समझ लीजिए आप, यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, इस 20 अक्टूबर तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, 27 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है 27 अक्टूबर तक, ठीक। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। अभी आपने इतना देख लिया कि 27 अक्टूबर तक जो है क्या स्थिति हमारे सामने रहने वाली है और हमें क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कहता है कि 8 दिसंबर और 15 दिसंबर। अच्छा, ये 8 दिसंबर और 15 दिसंबर की डेट निकल के कहाँ से आ रही है, आप इस बात को भी समझिए। ये जो भाई साहब आपकी डेट निकल के आ रही है, ये आती है आयोग के नोटिफिकेशन से, ठीक है। ये जो डेट निकल के आती है 8 दिसंबर और 15 दिसंबर की, ये कहाँ से आती है, ये आती है आयोग के नोटिफिकेशन से। आयोग ने क्या करा था, आप एक मिनट देखें ज़रा, आप देखें, ये है, देखो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे, ये आयोग का नोटिस है, ठीक है। कैलेंडर है, ये रिवाइज्ड कैलेंडर है 2024 का। इसमें आप देखिए 27 अक्टूबर, ये 12वें नंबर पे आप देखो लेफ़्ट साइड में, PCS जो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा कौन सी डेट देती, 27 अक्टूबर की दी थी, 27/10 की। आप देखिए अगर एग्ज़ाम 27 को नहीं हुआ, अगर हो गया तब तो मैंने बता ही दिया क्या होगा। अगर एग्ज़ाम 27 को नहीं होगा तब उसने कौन कौन सी डेट रिजर्व रखी हुई हैं। एक तो उसने रखी हुई है 10/11 यानी कि 10 नवंबर, ठीक है, एक ये डेट है। और इसके बाद में एक डेट और उसके बाद में क्या है नीचे, एक 15 नंबर और 16 नंबर पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है 8 दिसंबर और 15 दिसंबर, ये आरक्षित यानी रिजर्व डेट रखी हुई है आयोग ने, रिजर्व, ठीक है, रिजर्व डेट रखी हुई है कि एग्ज़ाम जो है अगर किसी कारणवश मतलब ऊपर की तिथि में नहीं हो पाता है, जो ऊपर तिथि इन्होंने घोषित कर रखी है उन तिथियों में नहीं हो पाता है, तो क्या करेंगे, इन रिजर्व डेट में ये क्या कराएंगे, इन रिजर्व डेट में एग्ज़ाम करा लेंगे, ठीक है। तो पहली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 10 नवंबर की डेट है, अभी जैसे 27 अक्टूबर को अगर नहीं हो पाएगा तो 10 नवंबर को, तो क्योंकि कितने ही दिन हैं बीच में, तो ये तो और मतलब ज़्यादा मुश्किल ही, तो 10 नवंबर को तो होना मुश्किल है। फिर क्या डेट बचती है, फिर डेट वही निकल के आती है, ठीक है। डेट क्या निकल के आती है, डेट निकल के आती है 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर और 15 दिसंबर। तो वही मैंने लिख रखा है कि 8 दिसंबर और 15 दिसंबर। अगर 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं मान के चलता हूँ 90% राइट है, 90% पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है 90% की एग्ज़ाम कब होने जा रहा है, एग्ज़ाम 8 या 15 दिसंबर में से किसी एक दिन होने जा रहा है, ठीक है। 8 या 15 दिसंबर में से किसी एक दिन होने जा रहा है एग्ज़ाम, इस बात को आप ध्यान रखिए। और 8 या 15 दिसंबर को अगर एग्ज़ाम होगा तो भैया आप जो उसकी स्ट्रेटजी बनाओगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, उसके लिए आप जो है 20 अक्टूबर के बाद बना लेना, है ना, 20 अक्टूबर के बाद उसकी स्ट्रेटजी बना लेना। अभी तो आपको 20 अक्टूबर तो मैंने बता दिया, अगर 27 अक्टूबर को होगा तो 20 अक्टूबर तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तब तक, और आप उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, आप पढ़ते रहिए। तो इसकी स्ट्रेटजी आप बाद में बना लेना, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। चलिए ये कहीं से नहीं, आप खुद यहाँ से देख के समझ सकते हैं जो आयोग ने कैलेंडर निकाला था, ठीक है, जो कैलेंडर निकाला था, आप इससे खुद क्रोनोलॉजी आप समझिए यहाँ से। उसके बाद में एक ये इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मार्च 2025 में, लोग कह रहे हैं कि मार्च 2025 में भी एग्ज़ाम हो सकता है। भाई इस बात के बारे में मैं तो बिल्कुल भी जानता नहीं, कौन लोग कह रहे हैं, ठीक है, क्या उनके पास में रिसोर्सेज हैं, क्या उनके पास में सूचनाएं आती हैं, इस बात के बारे में मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। वो लोग जानते होंगे कि होगा या नहीं होगा, उस समय क्या होगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मार्च 2025 में। अरे भाई आप बताइए, आयोग को और भी एग्ज़ाम कराने हैं 2025 में, इतने सारे एग्ज़ाम उसके 2025 के लिस्टेड हैं, 2025 का कैलेंडर आ चुका है, उसको वो भी एग्ज़ाम कराने हैं, तो आपका कैसे कराएगा मार्च 2025 में एग्ज़ाम, जब उसके पास ऑलरेडी इतना समय पीछे मिल रहा है। तो बाकी अगर कराएगा तो देखा जाएगा,
ठीक है। तो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम की डेट क्या होगी और क्या नहीं होगी, इस बात के लिए मैंने आपको वीडियो में समझा दिया है, ठीक है, कि आपको क्या एग्ज़ाम की डेट माननी है। तो लास्ट मेरा आपसे जो है एक ही निवेदन है इस समय कि आप क्या करिए, आप 20 अक्टूबर तक, ठीक है, आप 20 अक्टूबर तक आप जमकर पढ़ाई करें, जमकर, ठीक है। जो भी आपका कुछ छूट गया है, ठीक है, वो 20 अक्टूबर तक आप कवर करिए। अगर एग्ज़ाम 27 में होना होगा तो आपको बिल्कुल भी अफसोस भी नहीं होगा कि यार हमें पता नहीं चला, या मान लो हम कन्फ्यूजन में रहे, ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको स्थिति पता चल जाएगी। और अगर नहीं भी होना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पढ़ा हुआ बेकार तो जाएगा नहीं। फिर आप जो है आगे की डेट आयोग जो भी मान लो 27 अक्टूबर तक है जब भी दे, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करना। 8 दिसंबर के हिसाब से, 15 दिसंबर के हिसाब से, जो भी आप तैयारी कर सकें उसके हिसाब से तैयारी करना। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको ये समस्या जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में और ऐसे अपडेट पाने के लिए, ठीक है। और बाकी अपनी पढ़ाई मेहनत से करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, हम अपने चैनल ज्योग्राफी अड्डा पर ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस चला रहे हैं। उसके अंदर अभी हमने नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट कर लिया है। इसकी 3 वीडियो हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की 3 वीडियो, लगभग 1.5 घंटे में हमने नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट कर लिया है। नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड जो भी उसके आसपास के सी एरिया है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है, जो भी माउंटेन्स हैं और उनकी जो भी पीक चोटियाँ हैं इम्पोर्टेंट, उनकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ पर वो लोकेटेड है, उनकी सारी की सारी लोकेशन, ठीक है। जो सी एरिया भी है आसपास का, जो भी छोटे छोटे सी एरिया जैसे कैरिबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, लेब्राडोर सागर है, ठीक है, बेफिन की खाड़ी है, और वैंकूवर कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और वैंकूवर आइलैंड है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जितनी भी इम्पोर्टेंट जल संधियाँ हैं, जैसे बेफिन की जल संधि है, जैसे डेफिन जल संधि है, डेविस जल संधि, और इसी के साथ ही जैसे कि आपके हडसन की जल संधि है, ठीक। और भी हमने बहुत सारी वहाँ पर जल संधि, जो भी इम्पोर्टेंट जल संधि है हमने सारी की सारी वहाँ पर हमने कवर कर रखी है। यानी कुछ भी आपका नॉर्थ अमेरिका का, भले ही चाहे वो फिज़िकल हो, PHY फिज़िकल हो, है ना, फिज़िकल उसकी जो है विशेषताएं हो, या फिर उसकी कोई भी पॉलिटिकल विशेषताएं हो, हमने कंप्लीट उसके बारे में कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट हमने पूरा जो है बता रखा है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो आप जाइए और जल्दी से जाके जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट में जाके आप जो है हमारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट यूरोप को कराने वाले हैं। यूरोप में भी हम इसी तरीके से कराएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में, जो भी PCS का एग्ज़ाम होगा, यहाँ से मैपिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप एक बार मैं कहता हूँ जाएँ और ज़रूर मैपिंग को देखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।